पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम जी परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 11 चौपाई नंबर 62 जी। हाँ जी। आराम अर्श बक्का मिने, हक दिल दे देवे सुख। ए सुख इन आकार से, क्यों कर कहूं इन मुख, क्यों कर कहूं इन मुख। क्या चौपाई दी राजी ने। अखंड परम धाम में अनंत आनंद है। धामधनी ने अपने दिल अपनी अंगनाओं को दे दिया है। दिन रात उसका सुख उन्हें देते रहते हैं। इन सुखों का वर्णन भला मैं इस नश्वर शरीर के इस मुख से कैसे कर सकती हूँ। भावार्थ, आनंद आत्मा का विषय है और सुख अंतःकरण का। यद्यपि परम धाम में शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण भी आत्म स्वरूपी है, फिर भी इस संसार में उसी दृष्टि से आनंद और सुख की अनुभूति को व्यक्त किया गया है। दूसरे शब्दों में आनंद परम सत्य मार्पित है तो सुख सत्य हकीकत है। आराम अर्श बक्का मिने, हक दिल दे देवे सुख। श्री इंद्रावती जी इस चौपाई में हमको बहुत अच्छी सीख दे रही हैं कि जो सुंदर साथ राज्य के इन्हीं कामों में लगे हैं कि जागो और जगाओ, तो उनके दिल को आराम कहाँ मिलेगा? उसी अर्श की बातें करने से, उसी बक्का परम धाम में। और दिल सुख भी उन्हीं हक उन्हीं दिलों को देते हैं जो ब्रह्म आत्माएं इस संसार में आकर इस माया के, तन तो माया का ही है, लेकिन जीव को, आत्म को, सबको राज्य की तरफ लगा रखा है। ए सुख इन आकार से, क्यों कर कहूं इन मुख। तो इस आकार को जो सुख मिल रहा है, इस आत्म को जो सुख मिल रहा है, उसका इस मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आनंद आत्मा का विषय है और सुख अंदर अनुभव होता है जो अखंड है, अनंत है। दूसरे शब्दों में यही परम सत्य है, यही मार्फत है। और बक्का अरश क्या और खामद नूर जमाल, इन दरगाह रूहों के सुख क्यों कहूं फैल हाल। स्वलीला अद्वैत परम धाम को अनादि और अखंड कहा गया है। उसमें ब्रह्म सृष्टियों के प्रियतम अक्षातीत विराजमान है। इस परम धाम में सखियां दिन रात धनी के अनंत सुखों का रसपान करती रहती हैं। इन ब्रह्म आंगनाओं की अलौकिक करनी और रहनी का वर्णन मैं कैसे करूं। अपने प्राण वल्लभ को प्रेम से रिझाना सखियों की करनी है तथा उसमें डूबे रहनी है। और बक्का अरश क्या खामन नूर जमाल, जहां हमारे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, हमारे जो खामन है नूर जमाल, उनके जो दिल की विशेषताएं वो सारी हमारे अंदर आ जाए। स्वलीला अद्वैत में नाती उससे ब्रह्म सृष्टियों के प्रियतम अक्षातीत विराजमान है। इस परम धाम में सखियां दिन रात धनी के आनंद सुखों का रसपान करती रहती हैं। मैं तो लिख के बोल सकती हूँ, जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं। अंगना का मतलब है कोई भी अंग अपना नहीं, सब राज्य का ही है। किसी से कंपटीशन मत करो, जो तुम्हें मिल रहा है उसी में शुक्राना करो। सेवा करने वाले मोमिनों में भी 11 साल तक सेवा की, छत्रसाल की तरह से अब हमें इल्म रूपी सिक्का दिखाकर राज्य ने फंद में डाला है। अब प्यार से इस नूर तारतम की छतरी में रसपान करे। परिक्रमा ग्रंथ तारतम का तारतम,
इसमें इश्क का सागर है, अंग सारे देख के हक के वो सारे इश्क सागर। इश्क की पहचान तभी कर पाएंगे जब हमको कोई तड़फ विरहा अंदर होगा, और विरहा के बाद जो मिलन होगा वो सुख आनंदमयी और अखंड होगा। अपने प्राण वल्लभ को प्रेम से रिझाना सखियों की करनी है और उसमें डूबे रहनी है, यही हमारा कौल फैल हाल होना चाहिए। हाँ जी, आगे अब आप पढ़ो। इस लाइन का बता दो, इन दरगाह रूहों के सुख क्यों कहूं फैल हाल। आपने कर दिया बहन जी, आपने इसका अर्थ कर दिया। इन दरगाह रूहों के सुख मतलब परम धाम में रहने वाली जो रूहें हैं उनके सुखों का वर्णन कैसे किया जा सकता है? उनकी करनी कैसी है, रहनी है, परम धाम वाली रहनी होनी चाहिए, करनी भी, धनी को रिझाना करनी है, और हर पल उसमें डूबे रहना। हम जैसे चितवनी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये हमारी करनी है, लेकिन वास्तव में प्रेम में जब डूब जाएंगे तो वो रूहों की रहनी, और हमारी यही रहनी होनी चाहिए। हर पल हमें और कुछ दिखाई न दे, बस राजी राजी। चलिए सुंदर सरोज बहन जी, आगे सुंदर साथ हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी दीपिका ले लो आगे, मैं थोड़ा सा आज बिजी हो गई थी। हाँ जी दीपिका ले लो। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ए सुख रूह कछु जानहि, पर कहनी में आवत नाहे। ख्वाब वजूद की अक्लें, क्यों कर आवे जुबाएं। यह रूहें ही कुछ सुख समझती हैं जो कहने में नहीं आता, तो संसार के तन और जबान से कैसे कहूँ। जो हम धाम धनी अपने प्राण प्रियतम से सुख लेते हैं परम धाम में, वह कहने में तो आ ही नहीं सकते। जब यहाँ उस कहने में नहीं आ सकते तो यह ख्वाब वजूद, ये स्वप्न के तन, उनकी जबान कैसे इसका बयान कर सकती हैं। इन सुखों को हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते, बस उसकी लज्जत को ही महसूस कर सकते हैं, वो भी मेरे धनी चाहे तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आप करिए, किरण दीदी इसका। नहीं आपने कर दिया। ए सुख रूहे कछु जानहि, परम धाम के जो हम अभी सुख इतने सुन रहे हैं लालचबूतरा पर बैठ करके, इनको कौन जानेगा। कछु रूह कछु जाने, मेरी आत्मा ही इसका अंश मात्र जान सकती है, पर इसका वर्णन अगर मैं करना चाहूं तो इंद्रावती महामती जी भी कह रही है इसका वर्णन नहीं हो पा रहा, क्योंकि ख्वाब वजूद की अकलें, अकल किसकी है, ये स्वप्नमयी तन की, और बुद्धि और जीवा भी यहाँ की है, तो क्यों कर आवे जुबाएं। यदि बुद्धि जो है यहाँ की है तो अकल जो जुबा भी वो भी यहाँ की है, इसलिए इस जुबान से उन सुखों का वर्णन जो है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो धनी की मेहर है इंद्रावती जी के ऊपर पूरी है, उन्होंने वर्णन किया, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने वर्णन नहीं किया। इंद्रावती जी के अलावा अगर सुंदर सास जो है वो वर्णन करते हैं तो उन सुखों का कुछ अंश मात्र ही वर्णन कर पाते हैं। जो महामती जी ने वर्णन कर दिया वो परम धाम की आत्मा भले कितनी भी हो उसका वर्णन नहीं कर पाती, सुख करती हैं अंश मात्र ही वर्णन कर पाती है, उसका कुछ वर्णन कर पाती है। हाँ जी। अजीम का खावन रमूज करे दिल दे, अपने अर्श अरवाहों सो क्यों कहें जुबा इंदे। इस चौपाई में भी वही बात कही है जो ऊपर वाली चौपाई में कही है कि प्राण वल्लभ अक्षरातीत परम धाम में अपनी अंग रूपा ब्रह्म सृष्टियों को अपना दिल देकर, हृदय देकर, हंसी मजाक के रूप में अति प्रेम भरी मीठी बातें करते हैं। उस सुख का वर्णन भला इस नश्वर शरीर की जीवा से कैसे कर सकते हैं। इस चौपाई में भी यही बता रहे हैं कि हमारे प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे खाविन अक्षरातीत
अपना दिल अपनी रूहों को दे रखा है और उनसे उस दिल में दिल देकर उनसे हंसी मजाक करके अति मीठी मीठी बातें करते हैं। वो जो सुख रूहें उस समय परम धाम में लेती हैं, उसका वर्णन इस नश्वर शरीर से, इस माया के शरीर से, इस नींद की जो हम दुनिया में हैं, हम ये नश्वर शरीर की दुनिया में हैं और जो नासूत की शरीर से हम इसकी जीवा से कैसे कर सकते हैं? हम कर ही नहीं सकते उस सुख का वर्णन। अक्षरातीत के प्रेम की जो मीठी मीठी बातों का सुख है जो हम वहां लिया करते थे, उसका वर्णन हम इस शरीर से नहीं कर सकते। प्रणाम जी। बाकी दीदी आप क्लियर कर दीजिए। नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया है। इसमें ऊपर वाली बातें जो भी ऊपर कही गई है ना, उसी का ही वर्णन है, कोई अलग से नहीं है। हाँ, नीचे वाली चुपाइयों में थोड़ा सा है बात। चलिए एक और चुपाई पढ़े, आप ही पढ़ लीजिए, कोई बात। क्यों कहूँ सुख हासिए का, वास्ते हासी किए परामोश, फेर फेर उठावे हासिए को, वह टलक नहीं बेहोश। परम धाम में होने वाली हंसी की लीला का सुख इतना असीम है कि उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। हमारे ऊपर हंसी करने के लिए ही तो धामधनी ने हमें बेसुधी का ये खेल दिखाया है। हमारे ऊपर हंसी करने के लिए ही श्री राज जी हमें बार बार जगाते हैं, फिर भी हमारी नींद नहीं हटती। भावार्थ, तारतम ज्ञान द्वारा जो हमारी आत्म जागृति होती है, वह धनी को अपने धाम हृदय में बसाए बिना पूर्ण नहीं होती। इस पूर्ण अवस्था से पूर्व ज्ञान द्वारा बार बार जगाने पर भी दिल माया में अटका रहता है। इसी की परम धाम में हंसी होनी है। इस चौपाई में महामती जी कहती हैं कि हंसी का खेल दिखाने के लिए ही हमें इस ब्रह्मांड में भेजा गया है, हमें इस माया के ब्रह्मांड में भेजा गया है। हमें राजी ने उस समय बार बार बोला था कि तुम मुझे भूल जाओगे, और हम बार बार कहते थे कि हम नहीं भूलेंगे आपको, हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर राजी महाराज हमारे लिए ज्ञान लेके आए तात्म वाणी का, और हमको बार बार जगाते हैं, हम जाग भी जाते हैं लेकिन फिर बेसुध हो जाते हैं, फिर नींद में चले जाते हैं। इसी बात की हंसी जब हम परम धाम में उठेंगे, वहां पर इसी बात की हंसी होगी कि हमने हृदय में धामधनी को बसाया, तो उनके बारे में ज्ञान तो लिया, लेकिन हमने उनको पूरी तरह अपना दिल नहीं दिया। हम बार बार हमारा दिल माया में अटका रहा। इस बात की परम धाम में हंसी होने वाली है। बिल्कुल ठीक है, हम दिल ही नहीं देते अपना। राजी हमें बार बार जगा रहे हैं, फिर थोड़ा सा जागृत होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद देखे फिर माया में गोते लगाने लगते हैं, फिर राजी जगाते हैं, फिर हम माया में चले जाते हैं। तो इसी बात की तो हंसी होनी है हमारी परम धाम में, क्योंकि हमारा जो दिल है माया में अटका हुआ है, कहीं ना कहीं अटका हुआ है ज्ञान से। वो कह रहे ये पूर्ण जागृति नहीं है, हम ज्ञान से सोचे कि हम जागृत हो गए। जब तक वास्तव में हमारे अंदर जागृति नहीं होगी, हमारी आत्म जागृत नहीं मानी जाएगी। हाँ जी चुपाई। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी सुंदरता जी। आप परामोशी दे के ऊपर से जगावत, क्यों जागे बिना हुक्मे, हक इन विध हांसी करत। एक और तो धामधनी ने सखियों को माया की नींद में डाला है, तो दूसरी ओर तारतम वाणी से स्वयं जगा भी रहे हैं। भला धनी के हुक्म के बिना कोई भी आत्मा कैसे जागृत हो सकती है। इस विचित्र लीला के द्वारा श्री राज जी अपनी अंगनाओं पर हंसी कर रहे हैं। आप परामर्शी देख राज जी ने खुद ही मतलब सखियों को इस माया के खेल में भेजा है, नींद के खेल में भेजा है, लेकिन वो हमें जगा भी रहे हैं, वो हमें माया में लिप्त नहीं होने देते। अपनी मेहर से वो अपनी तारतम वाणी उन्होंने हमें दे दिया है, जिससे वो अपनी पहचान करा रहे हैं हमें,
और उससे हमें जगा रहे हैं। लेकिन हमारी आत्म जागृति क्यों नहीं होती? क्योंकि हम मतलब तारतम वाणी से पहचान करके भी उनको अपने दिल में बसा नहीं रहे हैं। जब तक राज्य को हम अपने दिल में बसा नहीं लेते, तब तक हमारी आत्म जागृति नहीं हो सकती। तो आगे भावार्थ है कि इस चौपाई में ये संशय होता है कि जब श्री राज्य ही तारतम वाणी के द्वारा सबको जगा रहे हैं, तो क्या उनका हुक्म उनसे भी बड़ा है, जो किसी को जागृत नहीं होने दे रहा? तो इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि ज्ञान लक्ष्य को मात्र दर्शाता है, प्राप्त नहीं कराता। धनी के स्वरूप को प्रेम द्वारा दिल में बसाए बिना आत्म जागृति का दावा नहीं किया जा सकता। प्रेम की राह पर चलना ही ब्रह्म शिष्यों के लिए परीक्षा की कसौटी है, किंतु इस पर कोई कोई ही चलता है। धामधनी ने आत्माओं को माया से निकालने के लिए तारतम वाणी का ज्ञान दिया है, जिससे कि वे एक अक्षरातीत की पहचान कर सकें और प्रेम के द्वारा धनी को रिझा सकें। ज्ञान के द्वारा धनी की पहचान कराना ही ऊपर से जगाना है। धामधनी ने सभी आत्माओं की जागृति का एक निश्चित समय अपने हृदय में ले रखा है। उससे पहले सभी के जागृत होने का प्रश्न ही नहीं है। प्रेम का निर्णय करने के लिए ही तो ये खेल बना है। इसलिए श्री राज्य तारतम ज्ञान के द्वारा अपनी पहचान देते हैं, पूर्ण जागृति नहीं। अन्यथा हंसी की लीला कैसे होगी? कोई कोई आत्मा ही प्रेम के पंख लगाकर परम धाम की उड़ान भरती है, शेष पहचान के बाद भी मायावी नींद की झपकी लेते रहते हैं। तो इससे ये कहा गया है कि जब राज्य ने अपने मतलब सखियों को पहचान, रूहों को पहचान अपनी कराई दी तारतम ज्ञान के द्वारा, तो फिर ये लिखा क्यों जागे बिना हुक्म, कि उनके हुक्म के बिना आत्म कैसे जागृत हो सकती है, तो ऐसा क्यों है? तो आगे भावार्थ में उन्होंने ये बताया कि पहचान तो उन्होंने दे दी है कि अब उसके बाद हम लोग कितना आगे बढ़ते हैं, कितना समर्पण करते हैं, तो कितना उस राह पे चलते हैं, राज्य को अपने दिल में बसाते हैं, तभी यही उन्होंने देखना है। ये हमारे ऊपर है कि कौन सी रूह कितनी जल्दी इस पथ पे आगे बढ़ती है। तो जितना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे उतनी हंसी हमारी वहाँ कम होगी। यही हंसी मतलब इसी से ही होगी कि हम कितनी जल्दी उनकी पहचान करते हैं और उस राह पर चलते हैं। हम लोग तारतम ये लेके, ये वाणी पढ़ के भी, चर्चनी सीख के, वाणी पढ़ के, चितवन करके, उसके बाद फिर हम माया की तरफ ही लग जाते हैं। और मतलब हम तब जागृत माने जब हम सारा दिन ऊपर की चौपाइयों में भी बताया गया है कि हर टाइम राज्य के ही प्रेम में डूबे रहे, तभी हम जागृत माने जाएंगे और हमारी हंसी वहाँ पे कम होगी। बाकी दीदी आप इसे और अच्छा सा समझाएंगे। नाम से नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं है, आपने अच्छा बता दिया। ये मेन बात है, राज्य हमारी हंसी कर रहे हैं, हंसी, क्योंकि हमने अपने इश्क को बड़ा कहा। अब राज्य हंसी कर रहे हैं हमारी। रात भी हम जो कर रहे थे कि वहां पर 10 रंग है ना, तो 9 रंगों में 9 रस, 10 रस है, तो 9 रसों में एक रस है हंसी का रस। तो मुझे जहां तक लगता है ये हंसी की जो रस है इसी में ही है। राजी वहां पर भी हंसी करने के लिए हमें खेल में भेज दिया, ब्रिज में भी भेज दिया, रास में भी भेज दिया, अब जागने के ब्रह्मांड में भी भेज दिया, अब जगा भी रहे हैं, तारतमवाणी भी हमें दे दी। तारतमवाणी कह रहे हैं कि इसका भाव क्या है कि तारतमवाणी से हमें जगा तो रहे हैं, लेकिन जब तक राज्य का हुक्म नहीं होता, ये भी बात लगा दी बीच में, तब तक हम जागृत नहीं हो सकते। तारतमवाणी जो है हमें लक्ष्य बता रही है, हमें कैसे जागना है। अब हम उस पर कैसे चलते हैं, कितना जागते हैं। अगर हम सब कुछ इतना राज्य ने वाणी दे दी, समझा दिया, फिर भी अगर हम उसी के अनुसार नहीं चलते, तो हंसी तो हमारी होनी होनी है। ऐसा नहीं हो सकता नहीं होगी। हालांकि जो पहले जागृत हो जाएगी, वो एक छुपाई भी है ना, कोई अव्वल कोई पीछे, इश्क लेसी सब कोई, पर पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन होए। जो राज्य का सूत काट लेगी, पहले दिल दे देगी, दिन रात राज्य के प्रेम में डूब जाएगी, तो वो जागृत हो जाएगी। उसकी हंसी नहीं होगी उतनी, लेकिन जो और हम जैसे बहुत से सुंदर साथ ऐसे भी हैं
जो वही आप अपने बात ही बता रहे, सवेरे हम कर लेते हैं, हमने सोचा हमने घंटा एक बैठ गए और हमने थोड़ी चर्चनी भी सीख ली, फिर पूरा दिन माया में डूबे रहे, फिर थोड़ा सा लगा लिया टाइम, तो इससे नहीं। अभी जैसे भी कह दिया उन्होंने कि पूरी तरह प्रेम से डूब जाना, वही हमारी रहनी है। हम शुरू कर देते हैं, वो हमारी करनी है, लेकिन प्रेम में डूब जाना हमारी रहनी है। हमें अपना हर पल, जैसे ब्रिज के अंदर क्या करती थी सखियां, सारा दिन काम तो करती थी, काम करते करते भी उनका ध्यान किस में लगा रहता था, अपने कान्हा के अंदर। कब कान्हा आएंगे, कब कान्हा आएंगे, जाकर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी, कब कान्हा यहाँ से गाय निकल के निकलेंगे, हम उनका दर्शन करेंगे। अब देखिए ज्ञान, उस समय हमको ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रेम तो था ना। आज हमें ज्ञान तो हो गया, लेकिन हमारे अंदर वो प्रेम नहीं आ पा रहा। अब वो प्रेम ना आने के कारण राजी हमारी हंसी करेंगे ही करेंगे। अगर आगे की छुपाइयों में यही बात आ रही है कि हंसी हमें नहीं करवानी, लाहा तो ना ले वहीं पर सामी हंसी होए, आबे हंसी सुहागनी जिन कराओ कोई। ये सुंदर साथ जी लाभ तो नहीं ले सकते, लाहा तो ना ले वहीं पर राजी तो हंसी करने वाले हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, सावचेत कर रहा हूँ, हे सुंदर साथ जी, मैंने तारतम वाणी के द्वारा आपको पूर्ण पहचान करवा दिए। अपना एक एक गुज रहस्य है, क्या मैं सुख देता हूँ, निस्बत के सुख क्या है, हकीकत के सुख क्या है, खिलवत के सुख क्या है, मार्फत के सुख क्या है, एक एक बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी दे दी है मैंने। अपने घर के कोई अपने सुख, जो खिलवत के सुख है कोई बताता है, लेकिन राजी कितने प्यारे हैं, एक एक खिलवत के सुख भी दे रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर वो प्रेम ना आए तो हमारी हंसी तो होनी होनी है। अगर है परम धाम क्या तम, तो हर हालत में हंसी होनी होनी है। तो इसी बात को राजी कह रहे हैं, हालांकि राज्य फरमोशी, लेकिन जो परम धाम में जागनी है वो तो इकट्ठी होनी है। वो जो राज्य ने दिन निश्चित कर दिया है तभी होनी। पर जहां हम जितना सूद काटेंगे, जितना अपने आप को जागृत करेंगे, उतना हम जागृत होंगे। ऐसा नहीं कि हम वो जागृत नहीं हो सकते। वो परम धाम की बात है कि राज्य ही हमें सबको इकट्ठे पोड़े भेले, जागसी भेले, खेल देखे सब एक, बाता करसी जुदी जुदी, विध विध की विसी। परमोशी तो राज्य नहीं दिए हंसी करने के लिए। चलिए सुंदर साथ जी, छिपाई सरोज बहन जी बताइए कौन। हाँ जी, मोनिका को दिया, मोनिका। ए हासी फरामोशी की विलास, जागे पीछे आनंद को अंग न मावत हास। इस फरामोशी की हंसी में बड़ा आनंद होगा, जागने के बाद हंसी और आनंद अंग में ही समाएगा। इस मायावी खेल की परम धाम में जो हंसी होगी उसका आनंद बहुत होगा। पर आत्मा में जागृत होने के पश्चात हंसी की लीला का आनंद इतना अधिक होगा कि वह दिल में नहीं समा पाएगा, अर्थात होगा। भवार्थ माया में भूलने की हंसी तो आनंदमय ही होगी, किंतु माया में वृंद सृष्टियों के जीवों से जो गुनाह हुए हैं उसकी हंसी लज्जित कराने वाली होगी, क्योंकि गुनाह आत्मा के नाम से जुड़े हुए माने जाएंगे। यही कारण कि श्री महामती जी ने सभी को हंसी के गुनाह से स्वयं को बचाने का निर्देश दिया है। और हंसी सब सुहेली, पर ये हंसी सही न जाए, अक्स भी न सह सके जब इल्मे दिए पढ़ाए। हंसी सब सुहेली, पर ये हंसी सही न जाए, अक्स भी न सह सके जब इल्मे दिए पढ़ाए। राजी महाराज इसमें कह रहे हैं कि परमोशी भी जो हमें दी वो हंसी के लिए ही दी है, और हंसी में भी बड़ा विलास होगा, आनंद होगा। जागे पीछे आनंद को अंग न मावत हास, जागने के बाद भी हंसी और आनंद अंग में नहीं समाए। पर जब रूह को पता चल जाता है तो वो ऐसे काम नहीं करे जिससे हमारे आत्म के साथ गुनाह लग जाए।
वो राज्य की राह पे, अपनी प्रेम की राह पे चले ताकि ये हासी ना हो। प्रणाम जी। दीदी आप बताओ। इसमें उन्होंने ये कहा है, गुनाह कौन कर रहा है? जीव। जी हमारे जीव ही तो गुनाह कर रहे हैं ना, आत्मा तो नहीं है। आत्मा तो दृष्टा है, वो तो सिर्फ देख रही है। गुनाह करेगा जीव और हंसी किसकी होगी? आत्म की। क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि जो हमारा जीव है वो भी इस समय अपने आप को क्या मानने लगा है कि मैं भी परम धाम की आत्मा हूँ। उसने भी दावा ले रखा है। हमारे जीवों ने दावा ले रखा है। अब गुनाह भी जीव ही कर रहे हैं, पहचान होने पर भी। फिर भी जो हमें करना चाहिए हम नहीं कर रहे। राजी हमें पूरी तरह से जागृत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी हम ना करने के कारण ही ये गुनाह है जो हमारा परम धाम के अंदर पहुंच जाएगा। कह रहे जब जीव भी इस गुनाह को, यहाँ भी हमारी अगर हंसी हो किसी तरह से तो हमसे सहन नहीं होती, तो परम धाम में जब आत्मा की हंसी होगी तो वो भी ठीक है, वहां पर आनंद की लीला होगी, पर कहीं ना कहीं ये हंसी हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के नहीं, अनादिकाल तक ये हंसी हमारी अखंड हो जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि और हंसी, और तो जीवों की हंसी तो सहन हो सकती है, लेकिन जो आत्मा के ऊपर हंसी लग जाएगी, हो जाएगी, वो सहन करने लायक नहीं होगी। नहीं। इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी हंसी हो। इसीलिए कह रहे प्रेम का रास्ता अपना करके, प्रेम में ही चितवनी करके, प्रेम से अपनी आत्मा को जागृत करिए। ये हमारे पास तो भी चुपाई कहती ना, मशूक सेजना आया, देखिया सुनिया ना कही बात, सुख ना लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। मशूक सेजनाया, यदि हमारे प्रीतम हमारी अर्श दिल में आकर के विराजमान नहीं हो जाते, माशूक सेजनाया, देखिया सुनिया ना कई बात, उनको देखा नहीं, उनकी बातों को सुना नहीं, उनसे अपने दिल की बातों को कहा नहीं, सुख ना लियो इन सेज को, उनसे अपने प्रेम का विलास नहीं किया, आनंद की लीला नहीं की, ताई निर्फल गई जो रात, हमारी रात, ये जो हमारा जीवन है वो व्यर्थ में ही चला जाएगा। आत्मा तो कहीं ना कहीं चली जाएगी। हमें अपने जीव को भी यहाँ पर सुख देना है। जीव को अगर पहली बिस्त मिली, कोई आसान काम नहीं है। जीव को पहली बिस्त मिलना तभी मिलेगी यदि वो पूरा जागृत हो जाएगा, कुर्बानी वही करेगा और उसको सभी सुख यहाँ ले लेगा, तभी जाकर के उसको पहली बिस्त में सुख मिलने वाले, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए हंसी नहीं करवानी। संदेश आज हाँ जी, प्रणाम। कुसुम दीदी प्रणाम जी। कुसुम दीदी, राजी बोले। प्रणाम दीदी। किरण हाँ जी जी। भी है, करवाना हाँ प्रणाम दीदी। अच्छा, किरण दीदी भी हैं। हाँ जी। शायद उन्होंने अनेक राजी डाली हो। अनेक सुख देने को साहिबे दई फरामोशी, जगावते भी जागे नहीं, यही हंसी बड़ी होशी। धाम धनी ने हमें परम धाम के अनेक प्रकार के सुखों को दिलाने के लिए ही नींद का यह खेल दिखाया है। ब्रह्मवाणी के द्वारा बार बार जगाने पर भी ब्रह्म सृष्टियां जागृत नहीं हो पा रही हैं। इस बात की परम धाम में बहुत अधिक हंसी होगी। परम धाम में इश्क, निस्बत, वहदत, खिलवत के हकीकत के सुखों का रसपान आत्माएं किया करती थी, किंतु उन्हें धाम धनी के दिल की मार्फत की वास्तविक पहचान नहीं थी। इस चागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के द्वारा मार्फत की पहचान हो गई है, जिससे परम धाम के सुख का अनुभव विशिष्टता लिए हुए होगा। इसे ही इस चौपाई के प्रथम चरण में अनेक सुख कहकर संबोधित किया गया है। इस चौपाई में राजी महाराज बता रहे हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर सुख देने के लिए ही फरामोशी का खेल दिखाया है, कि उन्होंने फरामोशी तो दी, लेकिन जो सुख हम परम धाम में भी नहीं लेते थे, वो सुख हमें अब यहाँ पर मिलेंगे। परम धाम में हमें 4 ही सागरों का रस मिलता था, लेकिन यहाँ हमें 8 सागरों का रस मिल रहा है। जिस प्रकार से इसमें यहाँ पर हमें पहले परम धाम में हमें मार्फत स्वरूप की पहचान नहीं थी, हमें सिर्फ हकीकत की पहचान थी, लेकिन अब वाणी से हमें राज्य की हकीकत की पहचान हुई है, जिससे हम उनके सारे दिलों के जो सुख है वो ले सकते हैं और उनका अनुभव भी कर सकते हैं।
प्रणाम जी। और दीदी इससे ज्यादा नहीं आता मुझे, आपका दिल से। हाँ जी किरण जी आप बताइए। किरण जी। दीदी किरण दीदी का ना कैमरा ऑफ है। अच्छा पर बैठे तो होंगे वो। नहीं बैठे तो हैं, कहीं इधर उधर होंगे ना थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। हाँ कैमरा ऑफ है उनका। हाँ जी वृंदा दीदी आइए आप। वृंदा दीदी। वृंदा अनम्यूट करो। प्रणाम। वृंदा कौन, मैं की और? हाँ जी आपको कहा। हाँ जी प्रणाम नाम जी माता जी लगाए सब सुंदर सात को चरण कमल में मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। नाम जी। मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ। 69 चौपाई है ना कि 70 हाँ चौपाई। जी। हाँ जी हजुर। अनेक सुख देने को साहेब दई फरामुसी, जगावती भी जागे नहीं यही हाँसी बड़ी होसी। इस प्रकार अनेक सुख प्रदान करने के लिए धाम धनी ने हमारे हृदय पर नीत का आवरण डाला है। उनके द्वारा बारंबार जागृत करने पर भी हम जागृत नहीं हो रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहास का विषय बन गया है। श्रीराज जी हमारे लिए अनेक सुख देने के लिए, बहुत बहुत सुख देने के लिए, रूह को देने के लिए साहेब दई फरामोशी, राज्य ने हामीलाई राज्य ने हम लोग को फरामोशी का निंदा डाला। जगावते भी जागे नहीं, कितना जगाने के लिए राज्य ने कितना कुछ किया हमारे लिए, यही हाँसी बड़ी होसी। यही हम नहीं जागे ना, इसीलिए ये हाँसी बड़ी होसी, ये हाँसी बड़ी होसी। मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ ना, इसे ज्यादा माता जी कर दीजिए। प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा बताया आपने। प्रणाम जी। अनेक सुख दिए अर्श में, सुख फरामोशी नाही कब, हंस हंस गिर गिर पड़सी, ए सुख ऐसा दिखाया अब। यद्यपि प्राणेश्वर अक्षरातीत अपनी अंगनाओं को परम धाम में अनेक प्रकार के सुख देते रहे हैं, किंतु इस माया के खेल से हंसी का जो सुख मिलेगा वह कभी पहले अनुभव में नहीं आया था। इस जागनी लीला में धाम धनी ने हमारे लिए ऐसा सुख उपलब्ध कराया है जिसमें परात्म में जागने पर सभी हंसते हंसते गिर पड़ेंगी। इस चौपाई में यही बताया कि जब परम धाम में अंगनाओं को तो अनेक प्रकार के सुख वो देते ही थे, और इस माया के खेल में जो हंसी का, हम यहाँ माया के खेल में आए हैं और वहां जाकर जब हम ये सब देखेंगे कि कैसे हमें जगा रहे थे, हम जागे नहीं, और इन सब से हमारी जो हंसी होगी तो वो सुख, वो अनुभव भी हमें वहां पर जाकर मिलेगा। इस जागनी लीला में तो धनी ने हमारे लिए ये सुख दिया ही है, और वहां पर जाने पर भी ये सब देखकर हम अपने हंस हंस कर सब, मतलब इसमें अपने आप को ही, इन सबको देख देख कर हमें अपने आप पर ही हंसी आएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी कल्पना ले लो अभी। प्रणाम जी। खिन एक विरह ना सहे, सो सो बरस सहे क्यों कर फरामोशी, इन हक की कोई हंसी न इन कदर। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो ब्रह्म सृष्टियां परम धाम में अपने प्रियतम से एक क्षण का भी विरह नहीं सह सकती, वे इस मायावी संसार में 100 साल का वियोग आसानी से कैसे सहन कर रही है। इस भूल की जो हंसी परमधाम में होगी, वैसी हंसी अब तक न तो कभी हुई है और न कभी होगी। इसमें यही बात बताया गया कि जैसे परम धाम में तो राज्य से हम एक पल भी जुदा नहीं थे, और इस माया में आके इतने साल हो गए, फिर भी हम
कैसे राज्य के बिना रह सकते हैं? 400 साल से वाणी भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम क्यों नहीं राज्य के पास वो हो रहे हैं? इसलिए। और इसका भावार्थ है, परम धाम की आत्माओं को इस नश्वर संसार में आए हुए लगभग 400 वर्ष से अधिक 2067 में 1637 माइनस के 430 वर्ष हो चुके हैं। श्री पद्मावती पुरी धाम में इस समय परिक्रमा ग्रंथ का अवतरण हो रहा था। उस समय इस खेत में आए हुए लगभग 100 वर्ष बीत चुके हैं। इसीलिए इस चौपाई में 100 वर्षों का विरह का वर्णन किया गया है। आप भी बता दीजिए किरण दीदी। अपना म्यूट करें, सब अपना म्यूट कर लेना अपने आप, साथ साथ सबके माइक खुले हुए, सब अपना अपना म्यूट कर लें, साथ साथ अपने आप खोल सकते हैं आप, वो डिस्टरबेंस होती है ना। हाँ जी, बहुत प्यारी चुपाई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ कोई जी बोल किरण रहा है? दीदी आप करो इस चुपाई का, फिर पहले आप जल्दी। आवाज कीजिए दीदी। हाँ जी, हाँ जी। आप स्वर्णा बहन जी आप बता रहे हैं? नहीं, इसका पाठ आप बताइए, मैं चौपाई पढ़ू। हाँ जी, हाँ हाँ जी। आप पहले इसका बता दो ना बाबा। चुपाई है, खिन एक विरहा ना सहे 100 बरस सहे क्यों कर। जो परमधाम की आत्माएं परमधाम में एक पल का भी विरहा सहन नहीं करती थी। कहाँ पर सुंदर साथ जी, आप थोड़ा सहूर करके बताओ, कहाँ एक पल का भी हम विरहा नहीं सहन करते? परमधाम में परमधाम कोई में दीदी। कहाँ कहाँ की लीला क्या वर्णन है, कुछ थोड़ा बताएंगे आप? राष्ट्र का हाँ जी, योग माया के ब्रह्मांड। वृंदावन की। कौन बोल रहा है? सुंदर साथ जी वृंदावन कैमरा की ऑन बात। बोलो, पता लगेगा ना कौन बोल रहे हैं। हाँ जरा पता चले ना, मतलब कौन कहाँ तक सोच कर रहे हैं, मतलब हम भी समझ जाए इस बात को। हाँ सुंदर साथ जी, किसने बोला था वृंदावन की बात? प्रणाम किनका जी, मैं विरह? बोलूं? रंग हाँ पर जी, वाली हाँ जी, नंबर, हाँ जी। रंग पर वाली नंबर। मैं बोलूं? प्रणाम जी। कमलेश, हाँ प्रणाम जी जी। कमलेश गुप्ता भी बोलिए आप। हाँ, वो ना जब हम तीसरी भूम में ना राज्य जब विश्राम करते थे 12 से 3, और हम जब सब सखियां इधर उधर वनों में चली जाती थी, तो हमें लगता था कि राज्य तो वहाँ तीसरी भूम में है और हम उनसे अलग हैं। और एक 5वीं भूम में जब है ना राज्य रंग परवाली में होते थे और हम सब अपने अपने मंदिरों में जाती थी ना, तभी भी हमें ऐसा लगता था कि वो रंग परवाली में है और हम अपने मंदिरों में जा रहे हैं। तो उस समय हमें लगता था कि हम उनसे दूर हैं। बिल्कुल तो ठीक पकड़ा आपने, ऐसा है। बिल्कुल बहुत अच्छा कमलेश जी। और दीपिका जी का भी उत्तर बहुत सही है। खिन एक विरह, हम कुछ पल की जुदाई भी सहन। अरे राजी तो रंगपुर वाली मंदिर में रह गए, हम अपने अपने कमरों में जा रहे हैं, लेकिन राजी तो आ गई, हमारा इंतजार कर रहे। वही बात करे, खिन एक विरह ना सहे 100 बरस सहे क्यों कर। आज हम यहाँ पर भी देखे तो कितना 100 बरस हमें माया में आए हुए, आज देखा जाए 440 वर्ष हो गए, लगभग 440 वर्ष हो चुके हैं। आप हिसाब भी लगाएंगे 1638, तो अब चल रहा है 1778, 2078, तो पूरे 440 वर्ष हो गए हमें इस संसार में लगभग आए हुए। तो वो कह रहे हैं कि इतने वर्ष हो गए, तो कैसे हम आज वियोग सहन कर रहे हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक धिक्कार है कि राज्य के बिना हम एक पल भी परम धाम में विरह नहीं सहन करते थे। आज हमें इतने वर्ष हो गए। उन्होंने 100 वर्ष का जो वर्णन किया है, उस समय 1638 में हम आए जैसे, तो लगभग वाणी का अवतरण जो है उसके बाद 1742 के बाद ही अवतरण हुआ परिक्रमा ग्रंथ का। तो उन्होंने कहा कि उस समय 100 वर्ष बीते थे, लगभग की बात है, थोड़ा सा आगे पीछे कह रहे 100 वर्ष फरामोशी इन हाथों की कोई हांसी ना इन कदर।
अब हमें इतने वर्ष हो गए हैं इस माया के संसार में रहते हुए, और इसी बात की हमारी हंसी परम धाम में होगी, तो कैसे सहन होगी? हम कैसे, कोई हंसी नहीं कदर, इसके बराबर कोई भी हंसी नहीं। परम धाम की आत्माओं को नश्वर संसार में वही बात बता रहे हैं, क्योंकि पद्मावती पुरी धाम में परिक्रमा ग्रंथ का जब अवतरण हुआ तो उस समय 100 वर्ष लगभग हो चुके थे। तो आज भी हमें इस बात को, आवाज आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही सुंदर साहब जी? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, जी किसी आ रही तरह आवाज, से- आ रही है। नहीं मैसेज एक आया कि आवाज दूसरी नहीं आ रही। आवाज आ रही थी, उसकी बोल रही थी मैं। अच्छा ठीक है बीच ओके। बीच में आ रही। अब हम, वो मैंने म्यूट कर दिया, ओके ठीक है। मैंने कर दिया अब म्यूट। हाँ हम जी। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, हमें इतने वर्ष हो गए इस माया के संसार में आए हुए, फिर भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो कैसे कैसे हम जी रहे हैं? हमें राजी समझा रहे हैं कि इतने वर्ष हो गए तुम्हें इस संसार में आए हुए, 440 वर्ष हो गए, हमारी आत्मा ना जाने कितने तनों को छोड़ करके किस किस जीव के ऊपर बैठ रही है, फिर भी हम जागृत नहीं हो रहे। आज हमें राजी ने इतनी वाणी दे दी, परिक्रमा ग्रंथ दे दिया, सागर दे दिया, श्रृंगार दे दिया, खिलवत दे दी, अपने घर का एक एक चप्पे की हमें पहचान करा दी, फिर भी अगर हम जागृत नहीं होते तो हमारी हंसी तो होनी ही होनी है। तो हम वैसे भी एक बहुत अच्छा भजन भी है, मुझे जहां तक ज्यादा नहीं आता, खिन एक विरहा ना सहा जिसने हजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का, खिन एक विरहा ना सहा जिसने हजूर का। जो एक पल का भी जो बनाने वाले भजन है, मैं सच कह रही हूँ राज्य की उनके ऊपर कितनी मेहर होगी, जिन्होंने वाणी का आधार लेकर के इतनी प्यारी लाइनें जो है लिख दी। इसी छुपाई को लेकर के शायद धनी ने उनके ऊपर इतनी मेहर की होगी, जिन्होंने इस वाणी के इस भजन को बनाया होगा। और आज हमें राज्य का मुखार भी नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, हम चितवन जरूर कर रहे हैं, हम चितवन कर रहे हैं, फिर हमारे अंदर आज भी वो विरह आना चाहिए जो आज नहीं आ पा रहा। हमें उस विरह में डूबना चाहिए, एक दर्द अंदर से जागना चाहिए। जब हमारे अंदर से एक आह दर्द वाली निकलेगी ना, आंधी आई विरह की, जिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, विरहन गिरी सो उठ ना सके, मूल अंकुर रियो भराए। वास्तव में हमारे अंदर अभी विरहा नहीं आया, बस दिन भर अपना काम करते हैं, समय लगा देते हैं। सुबह सोनिया जी ने बहुत अच्छी बात की कि हम दिन सुबह कर लेते हैं कुछ, शाम को भी कर लेते हैं, लेकिन बीच में माया का इतना करते रहते हैं, माया का इतना करते रहते हैं, हम जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में वापस लौट आते हैं। जहाँ कुछ आगे बढ़ते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। तो जिसने जो ये बात कही कि वो वास्तव में एक सत्य है, यदि वो विरहा प्रेम हमारे अंदर बना रहे, दिन रात बना रहे, हम कुछ ना कुछ अपनी सुरता को माया में नहीं लगाना, अपने को सोचते रहे कि नहीं बातें करनी, तो फिर देखो हमारा जो है ऊपर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। हमें कम नहीं करना, इसको बढ़ाना है। इन बातों को पढ़ें और अपने जीवन में भी उतारें, और जब विरहा में डूबेंगे तो अवश्य ही हमारी आत्म जागृत होगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आगे की छुपाई पढ़ेंगे अब। हाँ जी स्वर्णा दीदी ले लो। आशिमा भी है। हाँ हाँ आशिमा भी है। चलो आशिमा आप ले लो। हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ए सुख आनंद परामोश को कहियो जाए ना लेखे, ए सुख जागे पीछे चाहे नहीं, सुख दिए परामोशी जे, सुख दिए परामोशी जे। इस मायावी जगत में जागनी लीला में सखियों को जो सुख और आनंद मिला है वह इतना अधिक है
कि उसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। निश्चित रूप से इस मायावी खेल ने आत्माओं को अपार सुख दिया है, किंतु परात्म में जागृत होने के पश्चात आत्माएं इस प्रकार के सुख को कभी भी नहीं चाहेंगी। भावार्थ, परात्म में जागृत होने के पश्चात इस जागनी लीला का संपूर्ण चित्र सबकी दृष्टि में आ जाएगा। परिणाम स्वरूप इस जागनी लीला में होने वाली सभी की भूलें यानी गुनाह एक दूसरे की नजरों में आ जाएंगी। फलतः सभी एक दूसरे की भूलों को देखकर खूब हंसेंगे और आनंदित भी होंगे, किंतु प्रत्येक सुंदर साथ को अपनी आत्मा पर खेल में गुनाह भूल करने का जो दाग लगेगा, उससे उन्हें लज्जित भी होना पड़ेगा। दूसरों के ऊपर हंसी करते हुए भी कोई भी अपने ऊपर गुनाह लग जाने के कारण ऐसे खेल की पुनः इच्छा नहीं करेगा। इस खेल में आत्म जागृति से पूर्व जिस प्रकार धनी के वियोग का कष्ट होता रहा है, उसके कारण भी कोई आत्मा इस खेल को दोबारा देखने की इच्छा नहीं करेगी। सुंदर साथ जी, इसमें महामती जी ये कहना चाह रही हैं कि हमें जब धनी सुख दे रहे हैं इस माया में रहते हुए, ये सुख आनंद परामोश को जब हम परामोशी में हैं, तो हमें जो सुख मिल रहे हैं माया में रहते हुए, उनका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जो ए सुख जागे पीछे चाहे नहीं, जब हम यहाँ से उठकर परम धाम में जागेंगे, यहाँ पर जो हम सोए हुए हैं वहां जाके जागेंगे, तो हमें यहाँ के जो गुनाह लगे हुए हैं, हम दोबारा उस चीज की इच्छा नहीं करेंगे। हमें दोबारा पुनः कोई इच्छा नहीं होगी कि हम पे ऐसा कोई दाग लगे और हमारी ये लज्जा वाली जो हंसी है ये दोबारा हो। इसलिए हम दोबारा इस खेल में कभी भी आना नहीं चाहेंगे। और सुख दिए फरामोशी के, ऐसे सुख राज्य ने हमें दिए हैं कि हमारी पूरी इच्छाएं तृप्त हो जाएंगी और हम परम धाम से कभी भी दोबारा इस खेल में नहीं आना चाहेंगे। प्रणाम। दीदी आप और अच्छे से बता दो। आशमा, इसमें तो बहुत प्यारा लिखा ही हुआ है, बहुत अच्छा। नरेश जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, नरेश जी को दीजिए, नरेश जी बताएंगे। करो नरेश जी, अनम्यूट कर लो, आ जाओ। मैं तो वो भजन जो था ना खिन विरह वाला, उसका एक लाइन और मुझे याद आ रही थी, तो अगर आप कहो तो मैं बोलूं। हाँ जी बोलो। आखिर तो एक दिन आखिर तो रूबरू होना है एक दिन, आखिर तो रूबरू होना है एक दिन, कैसे करेगी सामना अपने का, तू जी रही है देखे बिना जलवा नूर का, खिन विरहा ना सहा जिसने हुजूर का, तू जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। प्रणाम जी। उसमें ड्राइव कर रहा था तो मुझे याद आ रही थी। आपने तो वो बात कही, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। मैं जूम में कैसे ना अटेंडेंस लगाऊं अपनी। गाड़ी खड़ी करके थोड़ी देर मैंने कहा हैंड रेस करके लाइन में। बहुत अच्छा लगा, आपकी अटेंडेंस हमारे को बहुत अच्छी लगी। हाँ जी पुष्पा जी। हाँ जी पुष्पा छाबड़ा आज हमारे बीच में। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप जी राजी खोले हुए हैं? नहीं अच्छा कोई बात नहीं, राजी नहीं खोले, कोई बात नहीं। किरण दीदी पहली वाली चुपाई को समझाना चाह रहे थे जो आशिमा ने पढ़ी है। हाँ जी, मैं भी यही कह रही थी कि किरण दीदी एक बार दोबारा समझा दें, इसमें बहुत कुछ है। हाँ जी। इस चुपाई में वास्तव में
हम जो यहाँ गुनाह कर रहे हैं, एक तरह से उन गुनाहों की एक हमारी पिक्चर बन रही है। स्वामी जी कहा करते कि हम छिप करके भी अगर गुनाह करेंगे ना 7 दीवारों के अंदर, लेकिन वो गुनाह हमारा छिपा नहीं रहने वाला। हम सोचे कि हम गुनाह कर रहे हैं, छिप करके कर लेंगे, किससे छिपाएंगे? अगर हम ये कहते हैं कि राजी कहाँ बैठे, हमारे अंदर बैठे हुए हैं, दिल के अंदर बैठे हैं, तो फिर किससे छुपा पाएंगे? तो ये जो हमारी पिक्चर बनेगी, जो भी हम गलतियां कर रहे हैं जहाँ पर, जब सबके सामने उनको दिखाया जाएगा ना, वो कह रहे हैं कि कभी भी जिंदगी में फिर कभी वहां पर हमेशा कभी की इच्छा ही नहीं पैदा होगी कि हम ऐसा खेल में जा करके देखें, इस खेल को देखें। इसलिए वो हमें सावचेत करेंगे कि भले ही जब हंसी होगी तो हम लौट पोट तो होंगे, हंसी तो होगी, लेकिन एक जो गुनाह लगा हुआ है ना, कभी भी ये मिटने वाला नहीं है। हम चाह कर भी फिर हम इच्छा करें कि नहीं राजी अब हम गुनाह नहीं करेंगे, दोबारा से फिर से खेल बना दो, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। फिर से राजी अब हमें, और कुछ तो ऐसे भी होंगे कहेंगे नहीं राजी हमें ये खेल नहीं देखना। अगर कोई सोचे कि हम फिर से जरा जाएं, सूद काट के आएंगे, फिर जागृत होकर के आएंगे, तो राजी नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं यहाँ पर ही जो कर सकते हो कर लो, जो जागृत हो सकते हो कर जाग जाओ, अपने ऊपर किसी प्रकार का भी गुनाह मत लगाओ, अर्थात हमारी परम धाम में जो हंसी होनी है वो हंसी ना हो। इसी बात के लिए इसी में कहा गया कि हम भूले तो कर ही रहे हैं, कोई भी कहे कि हम भूल नहीं कर रहे, राजी दिल में बैठे हुए हैं। धनी ना जाए किनको धूतियो, जो कीजिए अनेक दुतार। राजी को तो नहीं हम धोखा दे सकते, हम मैं बैठ करके सामने धोखा दे सकती हूँ, किसी को भी धोखा दे सकती हूँ, लेकिन राजी को धोखा कहाँ देंगे हम? इसलिए हमारी हंसी बहुत ज्यादा ना दिखो। राज्य फरामोशी का ये माया को दिखाने का सुख हमें दिखा रहे हैं भले ही, लेकिन यहाँ जो हमें करना है वही हमें यहाँ पर करना चाहिए। हर पल धनी के प्रेम में डूबना चाहिए, ताकि हमारी परम धाम में हंसी जाकर के इस हंसी से हमें बचना चाहिए। हाँ जी स्वर्णा दीदी, आपकी देखो आवाज ठीक है? कि मुझे लगता है इनका नेट ठीक नहीं है। हाँ रमा आप ले लो। प्रणाम जी, आज पधराए नहीं है राजी। अरे राजी नहीं पधराया, मैंने कैमरा ऑन देखा ना, मैंने कहा कोई बात रख दो। सुदर्शन बहन जी, रक्षा बहन जी की तो आवाज हो रही है, आपकी तो आवाज हो रही है। बोलो। हाँ बोलो, आवाज पहले बंद करो ना, आवाज बहुत अरे धीरे बोल जरा। आवाज बहुत हो रही है। हाँ जी दीक्षा दीदी आप ले लो। दीक्षा दीदी संजय को उन्होंने वाणी नहीं पढ़ करा रखी, मैंने खोल रखा अपना। अच्छा अच्छा मैं बैठा हूँ अच्छा, सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, निकल रखी थी। अच्छा उपाय नहीं निकाली, कोई बात नहीं, कोई बात। एक मिनट बेटा। आई रमा ने भी नहीं खोले हुए। 6 बज गए सोबन जी, 6 तो बज चुके। हाँ 6 तो बज चुके हैं। तो मैं लास्ट चपाई पढ़ रही हूँ। पढ़ू क्या? पढ़ू? हाँ जी पढ़ लो, कोई बात नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुख तो लेखे पाया, पर इन सुख ऐसी बात, ए बल पड़या आए बीच में, ताथे ए सुख रूहे ना चाहत, ताथे ए सुख रूहे ना चाहत। यद्यपि इस खेल में परम धाम की आत्माओं ने अपने धनी के अपार सुख का स्वाद लिया है, किंतु इस सुख में एक ऐसी भी विशेष बात हो गई है जिसके कारण जागृत आत्माएं इस खेल को कभी भी देखने की
इच्छा नहीं करेगी। भावार्थ, इस चौपाई के तीसरे चरण में बल पड़ने का कथन है, जिसका आशय है सिलवट पड़ना, अटकाव होना, टेढ़ापन हो जाना, मंदता या हांस का अंकुर फूटना। इस जागनी लीला में आत्मा के ऊपर गुनाहों भूलों का दोष लगना तथा विरह का अनुभव होना ही ऐसा बल पड़ना है जिसके कारण आत्माएं इस नश्वर जगत की लीला देखने की पुनः इच्छा कभी नहीं करेगी। यहाँ से बहुत अच्छा स्वामी जी ने बहुत हमें समझाया है, वाणी ने समझाया है कि हम परम धाम से आकर अपने धनी के सुखों को यहाँ आकर भूल गई हैं। माया में इतने हम लीन हो गई हैं कि उसकी कोई हमें पहचान ही नहीं रह गई कि हम कहाँ से आई, कहाँ जाना है। हम अपने मूल जगत को भूल करके हमें इस संसार में ऐसा सुख मान कर बैठे हैं, परंतु ये सुख हमारे लिए हंसी का ही कारण बना हुआ है। आगे बताइए किरण जी, आप बताइए जरा। हाँ जी, यही वाली चौपाई ना आप दोहरा दो, टाइम हो चुका है ना। एक बात इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ जी, एक बार बता। हाँ, कह रहे सुख तो हमने बहुत लिए यहाँ पर, परम धाम के सुखों का अनुभव पूरा किया, उनकी लज्जत यहाँ ली, पर उसके बीच में क्या हो गया, एक बल पड़ गया। अब बेश महाराज जी ने अपनी साहिबी के सुख दिए, इश्क के सुख दिए, वो मार्फत के सुख दिए, जिनकी नहीं पहचान थी सब धनी ने पहचान कर ली, पर इसमें बल कौन सा पड़ गया कि जिसमें हमारे ऊपर गुनाह लग रहा है। ये गुनाह का जो दोष लग रहा है, क्योंकि हम अपने धनी को यहाँ पर आकर के भूल रहे हैं, माया में लिप्त हो रहे हैं, इसी बात का हमारे ऊपर गुनाह लगेगा। आत्माएं अब परम धाम में जाकर के कभी भी दोबारा खेल देखने की इच्छा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं। अब हमें खेल नहीं देखना, बस नहीं, यहाँ मत भेजना और दोबारा नहीं आना हमें खेल। बल जैसे बल पड़ जाता, किसी रस्सी में बल पड़ जाए, कपड़े में सिलवट पड़ जाए, या क्या कह रहे टेढ़ापन हो जाए, हरास हो जाए, किसी चीज की कमी हो जाए, तो बल पड़ना के कहते हैं ना, बल पड़ गया। तो ये बहुत बड़ा बल है जो हम अपने धनी के, हम गुनाह लग रहा है हमारे ऊपर, हमारी हंसी होगी, ये बहुत बड़ा बल है। वो बल राजी ने वो निकल नहीं सकता, निकालना है, जैसे रस्सी में बल पड़ता वो निकलता नहीं है, तो इसी तरह हमें माया भी इसी तरह से पकड़ी हुई है। सुख तो लेके पाया पर इन सुख ऐसी बात, ए बल पड़या ए बीच में ताथे ए सुख रूहे ना चाहत, ताथे ए सुख रूहे ना चाहत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दीदी जयकारा लगा दो, दीदी किरण दीदी जयकारा लगा दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।